किस तरह से जोड़ भी सकती है, नए रिश्ते बना भी सकती है। आज जिस तरह से हमने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा है, बड़ा ही खुशनुमा माहौल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई साहब। और आइए फिर एक सर्वाइवर की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने कैंसर की जंग जीती और एक उदाहरण के रूप में आज हमारे भी पूरी जिंदा दिली के साथ मौजूद है आदरणीय मीना बोथरा जी। हम लोगों ने बहुत बड़ा वृत्तांत शुरू किया था सबको क्या लिखूं मैं क्या बोलूँ, सबने तो बोल दिए जो बोलना था, लेकिन मैं सिर्फ मेरा अनुभव सुनाऊंगी। सबको जय हिंद, सबको नमस्कार। मेरे जब फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई, मेरे को कॉलन का आया था। मेरे को तो नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता वो चीज़ का, मैं तो सच्ची बताऊं। मैं तो उसके बाद में बिल्कुल नाम भी नहीं लेती हूँ, बस ये बोलती हूँ कि वो चीज़ आई थी जो पॉजिटिव। वो जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, ये जो भगवान का बोले ना कि भगवान साथ आते, मैं तो बताती हूँ मेरे तो साक्षात भगवान साथ में थे। क्योंकि मेरे डॉक्टरों ने सब जवाब, मतलब सबने जवाब दे दिया था कि इतना क्रिटिकल है ऑपरेशन कि हम कह नहीं सकते कि हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो चीज़। तो लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं इतनी नाजुक थी, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैं इतनी नाजुक थी कि मेरा एक सिर भी दुखता था ना, तो मेरा घर पूरा, मेरे दुकान से ये दौड़ के आ जाते थे, बहुएं पूरी भाग लगान, कोई पॉइंट दे रहा, कोई बोलता डॉक्टर को बुलाऊं क्या, कोई कुछ, सब पूरा है ना। सबको मालूम था कि मम्मी का इतना सा सिर दुखा तो मम्मी इतना सा भी सहन नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे को इतना बड़ा प्रॉब्लम आना है, कितनी बड़ी बात है। पर लेकिन भगवान के दया से बोलो या भगवान की कृपा से मैं हर परिस्थिति से निकल चुकी हूँ। और मैं जब ऑपरेशन के लिए जा रही थी, मैंने सिर्फ आंख बंद करी, मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे, कुछ नहीं। मैंने लास्ट तक की आंखें नहीं खोली, मैंने सिर्फ यही बोला, मेरे गुरुदेव आपकी कृपा रहे तो आप मुझे बचाना, नहीं हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। बस ये बोल के मैं ऑपरेशन के लिए गई। जब मेरे को एनेस्थीसिया दिया, मेरे को ऐसा मतलब एनेस्थीसिया में मेरे को ये महसूस हो रहा था कि हमारे गुरुदेव है, वो मेरे मतलब डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव ऑपरेशन कर रहे हैं। धीरज भी दादाबाड़ी में जाके बैठ गया था जाप करने के लिए, घर वाले सब जाप कर रहे और मेरा ऑपरेशन चल रहा। लेकिन मेरे को एनेस्थीसिया में भी ये महसूस हो रहा कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं। और ऑपरेशन हुआ, मैंने जब मेरे को आईसीयू में लाया गया, 5:30 बजे होश आया, मेरे को 8 बजे ऑपरेशन के लिए लेके गए थे। तो मैंने बिट्टू बैठा हुआ था, इससे छोटा वाला, मैंने बिट्टू क्या हुआ, तो बोले मम्मी अपन बच गए। तो मैंने सच्ची बता, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं किसी जाला। बोले आपकी कसम, मतलब वो चीज़ जो मतलब बच गए में थैली लगने वाली थी परमानेंट, वो नहीं लग गया। मैंने बस ये मेरे को नहीं चाहिए था, मैं बाकी सब सहन कर लूँगी। फिर मैंने सहन किया। उसके बाद मुझे पेंटागस वल्गरस आप जानते होंगे डॉक्टर साहब, वो प्रॉब्लम आया ऑपरेशन के बाद ही, 14 दिन बाद रेडिएशन हुआ, फिर 14 दिन बाद में। पर वहाँ के डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि पेंटागस से एक आया, 2 आया, मैं पूरा सिर से लेके हिप्स तक के पूरा डॉक्टर साहब जानते होंगे, खाले आते हैं उसमें पहले, फिर फुटता है, फिर इतनी जलन होती है कि मतलब नरक की वेदना भी क्या होती है। मैं बोलती हूँ कि मैंने वो नरक भुगता है उस समय, सिर से लेके हिप्स तक के, यहाँ पूरा लेके। पर मैं उसके बाद भी मैं सिर्फ भगवान का एक ही शुक्रिया अदा करती थी कि कम से कम भगवान ने मेरा चेहरा, हाथ, पाँव सब एक फफोला भी नहीं आया कहीं। और वो 1-1.5 साल में मेरा रहा। जब डायग्नोज हुआ, जब हम लोगों ने बायोप्सी वगैरह कराई, उसके बाद फिर वो निकल गया, चलो जो निकल गया। पर बता रही हूँ आपको कि मैंने इतनी वेदना सहन की है, मैंने आगे भी इतनी ड्रेसिंग, पीछे भी इतनी ड्रेसिंग, मैं कैसा सोचती होंगी, इधर मेरे वो सब लगा हुआ, कोलोस्टोम बैग वगैरह सब पूरा सब जानते हैं। उसके बाद भी फिर उसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन क्लोज होने का, जब भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इतने घाव है, ये इतने बड़े बड़े खून, कैसे करें हम ऑपरेशन। उसके बाद भी मैंने भगवान पे छोड़ दिया, बोले हम खोल के देखेंगे, जमेगा तो करेंगे, नहीं तो हम वापिस पैक कर देंगे। मैं मन में था मेरे कि मैं तो होगा, भगवान करेंगे, जब पहला वाला बचा दिया दूसरा बचाएंगे। दूसरा भी सक्सेस हो गया, अपन जीत गए। 1 साल बाद अपन ने जीत लिया। फिर उसके बाद 3 साल बाद फिर उस समय क्या हुआ, मेरा कीमो वगैरह हो नहीं पाया, क्योंकि पेंटागस में क्या होता है ना, दूसरे इंजेक्शन लगते हैं, तो वो उसमें भी कीमो नहीं
सकता, तो कीमो रेडिएशन हुआ, कीमो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मेरे को ब्रेस्ट का आया, अभी 3 साल पहले ब्रेस्ट में यहाँ एक गड्ढा नहीं, उसका ऑपरेशन हुआ, निकल गया समय। बस मैं तो यही कहती हूँ, आता है समय, निकल जाता है, बस अपने को जीने की वो होना चाहिए अंदर मन में कि मुझे जीना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे को कभी मरने का विचार नहीं आया होगा। जब मेरी ये प्रॉब्लम थी ना, तब मैंने एक दो बार मरने का विचार भी किया, मेरे भगवान ऐसी जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ। मैंने बता भी दिया बच्चों की, आज मैंने मरने का विचार किया था, लेकिन फिर मैंने माथे को झटका दिया, मैंने अपने को मरना नहीं है, जीना है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। और इसमें मेन होता है परिवार का साथ, सब लोगों की दुआएं, अच्छे डॉक्टर्स मिलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इतनी चीज से निकलना, अपना झंडा भी बच्चे तो इतनी सेवा कर रहे हैं कि नन्ही और बिट्टू, मतलब इसे दोनों छोटे, ये दुकान संभालता था यहाँ, वो लोग मेरे साथ बॉम्बे में थे, अल्टरनेट आते जाते रहते थे थोड़े दिन बाद। इतनी सेवा करे कि मैं तो बोल नहीं सकती कि कौन बच्चे अपनी माँ की इतनी सेवा कर सकता है कि जिस माँ के, यानी मेरा उस समय ये समझो कि 1 साल के बच्चे जैसी कंडीशन थी। 1 साल का बच्चे की कंडीशन जो होती है कि शरीर पे कपड़ा नहीं, 1 साल तक के, जब मेरे वो यानी उस समय मेरे नन्ही और बिट्टू और पूरा साफ करना, ड्रेसिंग करना, हर काम वो लोग करे हैं कि मैं भूल नहीं सकती। और फिर घर से भी सबका सपोर्ट, समझ लो कोई चीज की मनाही नहीं कि मम्मी का इलाज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगी डागाज लोगों को, क्योंकि उनके घर में मैं रुकती थी, इतने प्रॉब्लम में भी उन्हीं के घर से मेरे खाना वगैरह का पूरा 1 नंबर का आता था। उसी के कारण मैं जीत पाई, क्योंकि इतने चीजों में आपको जब तक रहने की व्यवस्था अच्छी और खाने की नहीं मिले तो आप आधे तो उसी में मर जाते हो। पर उनके यहाँ से मेरे टाइम और टाइम हर चीज, तो मैं तो दादा जी विनोद भैया ऊपर चले गए हैं, लेकिन मेरे को पूरा बचाने का आधा मेरा जीवन देने का श्रेय पूरा विनोद भैया को है, क्योंकि विनोद भैया बोले कि आपको बॉम्बे ही जाना है और बॉम्बे ही आपको घर में रह के इलाज करवाना है। वो नहीं बोलते तो पता नहीं हम लोग नागपुर लोग कहाँ जाते, क्या करते, कहाँ करवाते। तो मैं तो विनोद भैया जहाँ भी हूँ उनको मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और मेरा जीवन बचाने के लिए पूरा श्रेय मतलब उनको, उनके फैमिली को जाता है। धन्यवाद।